everyone, welcome to Soil English at Sakhar Institute. Where do you live? Where do you study? Where do you want to go? Where is he? अब हम इन सब क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं where यानी कहाँ. क्लियर? इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था what मतलब क्या. तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या पढ़ते हो. क्लियर? लेकिन लाइफ में सारे क्वेश्चंस क्या पे नहीं चलते हैं. हम ये भी पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ जाते हो वॉक के लिए, तुम जिम करने कहाँ जाते हो. फाइन, वो कहाँ है. सो व्हेनेवर वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चंस जिसमें हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को इंग्लिश में हमेशा शुरू किया जाता है वेयर से. पैटर्न आपका सेम रहेगा. लाइक यू से तुम क्या चाहते हो, वेयर डू यू व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो. अगर मैंने कहना है तुम कहाँ रहते हो, तो हमारा पैटर्न कैसे होगा. ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल स्टार्ट विद वेयर डू यू, क्योंकि आपके बारे में बात हो रही है. Where do you live? क्योंकि रहने का जो हमारा वर्ब है वो है live. So where do you live? Where do you study? तुम कहाँ पढ़ते हो. तो क्वेश्चन हमारा कैसे शुरू हो रहा है, Where do you, फिर उसके बाद हम लगा दे रहे हैं अपनी क्रिया यानी कि वर्ब. पढ़ना, खेलना, जाना, रहना. क्लियर? तुम वॉक के लिए कहाँ जाते हो. सो वेयर डू यू गो फॉर अ वॉक. फॉर हमारा हमेशा लगता है के लिए, तो तुम वॉक के लिए कहाँ जाते हो. वेयर डू यू गो फॉर अ वॉक. वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग. तुम शाम को कहाँ खेलते हो. तो वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग. अब यही सब क्वेश्चन अगर मान लो मैंने किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछने हैं, तुम्हारा भाई कहाँ जॉब करता है, तुम्हारी बहन कहाँ पढ़ती है, तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा शुरू तो होगा वेयर से. बट बिकॉज क्योंकि हम थर्ड पर्सन में सिंगल आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डू की जगह हमारा क्या आ जाता है, डस. दैट इज द ओनली डिफरेंस यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. बट दिस इज नॉट अ स्मॉल डिफरेंस. ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं है. तो आपको प्लीज थोड़ा सा ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा, ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा. क्लियर? तो आपके पापा कहाँ जॉब करते हैं या आपके पापा कहाँ काम करते हैं. तो वेयर डज योर फादर वर्क. तो हम बात किसकी कर रहे हैं, आपके पापा यानी कि योर फादर. रमेश कहाँ जॉब करता है. वेयर डज रमेश वर्क. तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है. फाइन. सो वेयर डज योर ब्रदर स्टडी. क्लियर? लेकिन थर्ड पर्सन में ही अगर हमें प्लूरल के बारे में बात करनी है, बच्चे कहाँ खेलते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ सोते हैं. क्लियर? तो हमारा फिर से डू आ जाता है, बिकॉज डज सिर्फ थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए लगेगा. सो वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले. वेयर डू के बाद क्या आ जाएगा, जिसके बारे में बात हो रही है, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले, फिर क्रिया आ जाती है. तुम्हारे दोस्त कहाँ सोते हैं. वेयर डू तुम्हारे दोस्त, वेयर डू योर फ्रेंड्स स्लीप. क्लियर? तुम शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हो. वेयर डू यू गो. तो यहाँ पे हमारा वेयर डू यू गो में कितना आ गया, कहाँ भी आ गया, क्रिया भी आ गई, जाते हो, और ये भी पता लग गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात हो रही है कि सेकंड पर्सन से बात हो रही है, थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि डू और डज का हमारा यूज हो गया है. सो वेयर डू यू गो, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, तुम कहाँ जाते हो. तुम शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हो. वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग. तुम वॉक के लिए कहाँ जाते हो. वेयर डू यू गो फॉर अ वॉक. तुम ट्यूशंस के लिए कहाँ जाते हो.
वेयर डू यू गो फॉर ट्यूशंस। तो फॉर आप याद रखेंगे, जब भी हमने इंग्लिश में के लिए वर्ड यूज करना है तो वहां पे हमारा आ जाता है फॉर। क्लियर? अब हम इनको थोड़ा सा आंसर भी दे देते हैं। लाइक सपोज आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, तो आप क्या कह सकते हैं? आई लिव एट नारायणा, मैं नारायणा में रहती हूँ। फाइन। आई लिव इन मुंबई, आप खाली सिटी का नाम बताना चाह रहे हैं तो आप बोल देते हैं आई लिव इन मुंबई। जब आप कोई छोटी जगह बताते हैं, जैसे कोई कॉलोनी का नाम बता रहे हैं या कोई स्ट्रीट का नाम बता रहे हैं, तो वहाँ पे यूजुअली हम एट लगाते हैं। लेकिन जब हम कोई बड़ी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बड़ी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इन लगाते हैं। हिंदी में दोनों का मतलब आपका में ही आएगा। मैं नारायणा में रहती हूँ, आई लिव एट नारायणा। मैं मुंबई में रहती हूँ, आई लिव इन मुंबई। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप कंपैरेटिवली कोई बड़ी जगह के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आप उस नाउन से पहले इन लगाते हैं। क्लियर? आई लिव एट यू कैन से अशोक रोड, मैं अशोक रोड पर रहता हूँ। क्लियर? तो वहाँ पर आप एट लगाएंगे, वहाँ पे आप इन नहीं लगाएंगे। क्लियर? आई लिव इन फरीदाबाद, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, तो वहाँ पर आपका इन आ जाता है। Where do you go for a walk? आप वॉक के लिए कहाँ जाते हैं? I go to a nearby park for a walk. I go to a nearby park. Nearby park मतलब पास का ही जो पार्क है, for a walk. तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू देखिए हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हम फॉर का मतलब सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि जब हम जगह के बारे में बात करते हैं तो इन और एट का क्या डिफरेंस होता है। फिर हम अलग अलग और वर्ड सीख रहे हैं, जैसे नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है पास का ही, कुछ भी हो सकता है। लाइक यू कैन से आप शॉपिंग के लिए कहाँ जा सकते हो, कहाँ जाते हो? आई गो टू अ नियर बाय शॉप फॉर शॉपिंग। तो पास की दुकान, पास का पार्क, नियर बाय पार्क, नियर बाय शॉप। अगर आपने पूछना है वेयर डज रोहित लिव, रोहित कहाँ रहता है, तो या तो आप कह सकते हो रोहित लिव्स क्लोज टू माई हाउस, रोहित मेरे घर के पास रहता है। या आप कई बार ऐसे भी बात करते हैं, ओ रोहित पास में ही रहता है, सो रोहित लिव्स नियर बाय। तो यहाँ पर आपका पूरा ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, रोहित लिव्स नियर बाय, दैट मीन्स रोहित पास में ही रहता है। क्लियर? ओके। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो आफ्टर द ऑफिस? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो? आफ्टर द ऑफिस, आप ऑफिस के बाद कहाँ जाना चाहते हो? आई वॉन्ट टू गो टू माई फ्रेंड्स बर्थडे आफ्टर द ऑफिस, मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पर जाना चाहता हूँ ऑफिस के बाद। तो आई वॉन्ट टू गो टू माई फ्रेंड्स बर्थडे आफ्टर द ऑफिस। फाइन। तो हम ये वीडियो यहीं पे पॉज करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ वेयर से, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप उनके आंसर्स मुझे लिख कर देंगे इन द कॉमेंट बॉक्स। फाइन। बट मैं जानती हूँ मोस्ट ऑफ यू आर वेरी लेजी टू इवन राइट द आंसर्स, बट जो आलस नहीं करेगा वही सीखेगा। क्लियर? सो नोट डाउन द क्वेश्चंस। वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग? बच्चे शाम में कहाँ खेलते हैं? वेयर डू यू गो आफ्टर द ऑफिस? आप ऑफिस के बाद कहाँ जाते हो? तो आप कह सकते हो आई गो टू जिम आफ्टर द ऑफिस, आई गो फॉर इंग्लिश क्लासेस आफ्टर द ऑफिस। क्लियर? वेयर डज रोहित पार्क हिज कार? अब आप क्वेश्चन समझिए। वेयर डज रोहित पार्क हिज कार? रोहित अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करता है? क्लियर? वेयर डू यू want to organize the function? आप फंक्शन कहाँ ऑर्गेनाइज करना चाहते हो या कहाँ रखना चाहते हो? सो वेयर डू यू वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज द फंक्शन? वेयर डज योर ब्रदर वर्क? आपका भाई कहाँ काम करता है?
Clear? So I hope you noted down all the questions. If not, you can very well rewind the video and you can just go back and check what all questions I have given. आप पीछे जाकर देख सकते हैं मैंने क्या क्या questions दिए हैं. And मैंने बोला जो आलस नहीं करेगा वही सीखेगा. क्लियर? तो कितना टाइम लगता है और देखिए मेरे को कुछ गेन नहीं है इससे. आप आंसर लिखेंगे नहीं लिखेंगे इससे मेरा कोई गेन नहीं हो रहा है. गेन हो रहा है तो उसमें प्योरली एंड प्योरली आपका गेन है. और ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ यही सोच के बना रही हूँ कि एटलीस्ट कोई तो गेन करेगा इससे. क्लियर? सो दैट इज माई ओनली विश. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज पीपल हु आर वेरी कीन ऑन लर्निंग, और जो वाकई सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस हैं. फाइन. अगर आप डेफिनेटली मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे तो कोई कोई चांस ही नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे. Clear? So that's all for today's class. See you in another class. See you in another video. Till then, bye bye. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.